भगवान की। हल्का इसमें थोड़ा देवता साउंड। राम ठीक है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कंस का उद्धार करने के पश्चात भगवान उस कारागार में जाते हैं जहां उनके नाना श्री महाराज उग्रसेन बंदी गृह में बंदी बने थे। अपने नाना को कारागार से मुक्त करते हैं और सिंहासन पर अभिषिक्त करते हैं। नाना उनके बड़े प्रसन्न होते हैं। नारायण बैठ। फलियां रखे पैसे दीजिए। नारायण बैठ। पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कंस के मरने के बाद उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति रोते बिलखते अपने पिता जरासंध के पास गई। नारायण नारायण बैठ। कहने लगी, पिताश्री, इसी वासुदेव कृष्ण ने हमारा सुहाग उजाड़ा है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, 21 बार जरासंध मथुरा पर चढ़ाई किया,
भगवान उसकी सारी सेना का नाश करके उसे जीवित अपमानित करके भगा देते थे। बलराम कहने लगे, कन्हैया ये क्या है? इस दुष्ट को तू मारता क्यों नहीं? या तो मुझे आज्ञा दे। भगवान कहने लगे, दाऊ, अरे ये ढूंढ ढूंढ के राक्षसों को ला रहा है, इसको अभी मत मारो, नहीं तो धरती नाश करने के लिए, राक्षसों का नाश करने के लिए इस धरती पर हमें तुम्हें पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ेगा। सो ये दुष्ट सभी को ले आ रहा है मथुरा में तुम्हारे पास, तो कम से कम इतनी सेवा तो दे रहा है। 21वीं बार 22वीं बार जरासंध स्वयं तो सेना लेके 18 अक्षौणी सेना लेकर चला ही, और अपने साथ काल्यावन को भी लेकर आया, जो मलिच्छियों का राजा था, मलिच्छ बिरादरियों का। और दोनों तरफ से जब आक्रमण हुआ तो भगवान ये जानते थे कि काल्यावन जो है उसे वरदान है कि वो किसी भी अस्त्र से नहीं मरेगा, ये भगवान जानते थे। सो जैसे काल्यावन से युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान भाग खड़े हुए। काल्यावन पीछे से दौड़ पड़ा। भगवान भागते भागते एक ऐसी गुफा में गए जहां रघुवंशियों के राजा मानधाता के पुत्र मिचकुंद जी सोए हुए थे। परीक्षित हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, भगवान ये मिचकुंद आखिर यहां गुफा में क्यों सोए थे? राजा थे, कोई कारण होगा, रघुवंशियों के राजा थे। तो सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय की बात है जब देवासुर संग्राम हुआ, महाराज मिचकुंद देवताओं की तरफ से युद्ध करने के लिए गए। देवासुर संग्राम में देवताओं की तरफ से वहां 1 वर्ष युद्ध चला। स्वर्ग का 1 वर्ष इस पृथ्वी का 1 युग के समान है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मिचकुंद कहने लगे कि देवराज, अब मैं अपने धाम अयोध्या जाना चाहता हूं। तो इंद्र कहने लगा कि भगवान, अब तो वहां कुछ भी आपका नहीं है, क्योंकि वहां तो 1 युग बीत चुका है। महाराज मिचकुंद को बड़ा पछतावा होने लगा। बोला, बताओ जी, अपने कार्य सिद्धि के लिए ये नालायक हमसे बताए